हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। तो इस चैप्टर में जो टर्म्स यूज़ होने वाली हैं वो सारी टर्म्स मैंने लिख ली हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तो उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टैक्सेशन चैप्टर में, जैसे कि चैप्टर का नाम है टैक्सेशन, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स तो पता है आपको, बट उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है प्रॉपर, वो आप देखिए। अ टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज imposed on a taxpayer by the government to create funds which can be used for the welfare of its people। कि टैक्स क्या होता है? एक फाइनेंशियल चार्ज, मतलब कुछ चार्ज जो लोग पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ फंड्स चाहिए होते हैं जिसके थ्रू वो अपने पीपल का, अपने सिटीजन्स का वेलफेयर कर सके, है ना। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब वो अपने सिटीजन से ही पैसा लेगी और वही पैसे को वो दूसरे सिटीजन्स के लिए, पूरे सिटीजन्स के लिए वेलफेयर में इस्तेमाल करेगी। तो जो वेलफेयर है, इस वेलफेयर से आप मतलब समझिए कि जो हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, स्कूल्स होते हैं, रोड्स बनती हैं, वो सारा काम इसी में आ जाता है। जो गवर्नमेंट स्कीम निकालती है ना, तो वो सारी चीजें वेलफेयर के अंदर आ जाती हैं। तो वो गवर्नमेंट अपना फंड्स बनाती है, और वो फंड्स कहाँ से बनता है? जो टैक्स, जो सिटीजन्स हैं, जो टैक्स पेयर है, वो देते हैं टैक्स। तो उसके बाद ही गवर्नमेंट के पास फंड्स बनता है स्टूडेंट्स। अब टैक्स जो होता है वो दो टाइप के टैक्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक है इनडायरेक्ट टैक्स और एक है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली हम पे करते हैं। जैसे हमने कुछ सामान खरीदा तो उसके साथ कुछ टैक्स जोड़ के हमें देना पड़ता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स में पहले टैक्सेस आते थे, वो सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को बोलते थे। तो ये चीजें आती थी। लेकिन 2017 में क्या हुआ कि ये सारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टैक्स हैं, उन सबको कंक्लूड करके, उन सबको मर्ज करके एक जीएसटी बना दिया गया ना। आपने सुना होगा जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में पढ़ना है कि जीएसटी कैसे अप्लाई होता है, कैसे गवर्नमेंट को जीएसटी से पैसा मिलता है टैक्स के रूप में। तो एक तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो उसमें मतलब कि हम डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। कैसे? जैसे इनकम टैक्स है, जब भाई हमने पैसा कमा रहे हैं, जो हम अपने लिए अपनी इनकम कर रहे हैं, उसी में से कुछ पैसा हमें गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स समझिए भाई, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का भी हमने क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ता है। तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स के रूप में ही आता है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे फिलहाल जीएसटी एंड इनकम टैक्स, बस ये दो टॉपिक हमें कवर करने हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। तो पहले हमें पढ़ना है जीएसटी, जो 15.1 एक्सरसाइज है, वहां पे जीएसटी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जीएसटी, जैसे कि आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई गुड्स मतलब कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो वहां पे हमें टैक्स देना पड़ता है। सर्विसेज, भाई कोई सर्विस हम ले रहे हैं किसी चीज की, कहीं पे हमने जैसे होटल में गए तो वहां पे हमें सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना, तो उस सर्विसेज में भी हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया, इंक्लूड हो गया है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कुछ रेट्स होते हैं, भाई कितने रेट लगेगा, कितना परसेंट टैक्स लगेगा। तो वो अभी गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग टैक्स ले रखे हैं। तो वो टैक्स की जो परसेंटेज है कि भाई कितना परसेंट टैक्स लगेगा, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो आप डोंट वरी कि भाई कितना परसेंट लेना है, वो हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीएसटी को पढ़ने से पहले इस जीएसटी में यूज होने वाले काफी टर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए नए होंगे, तो उन टर्म्स को आप समझिए। सबसे पहले डीलर। डीलर क्या चीज है भाई? डीलर का मतलब है एनी शॉपकीपर। आप सिंपल लैंग्वेज में समझें कि कोई जो सामान खरीदता है आगे बेचने के लिए, कस्टमर्स को बेचने के लिए, है ना। शॉपकीपर भी तो पहले कहीं से सामान लेगा, तो वो जो सामान लेगा वो आगे बेचेगा, तो दैट इज डीलर। ठीक है। उसके बाद इंट्रास्टेट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, ये काफी क्वेश्चंस में यूज होगा। इंट्रास्टेट सेल्स का मतलब है कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्टेट। स्टूडेंट्स, विद इन अ स्टेट, इसका क्या मतलब हुआ? विद इन अ स्टेट, इसका मतलब है कि भाई जो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स है, सपोज मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कुछ गुड्स, सामान बनाया गया, मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, और उसको सेल इन दिल्ली, उस सेल भी उसकी दिल्ली में ही की गई, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स। भाई जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है सामान,
उसी स्टेट में वो बिक रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। अब ये इंट्रा स्टेट सेल्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा कि जब भी इंट्रा स्टेट सेल्स होगा तो इसमें जो जीएसटी कंपोनेंट होगा, जीएसटी जो लगेगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा हमारा सीजीएसटी और एक होगा हमारा एसजीएसटी। तो जो सीजीएसटी होगा उसे हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। मतलब क्या कि अगर किसी सामान पे सपोज 18% जीएसटी लगा है तो वो 18% दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। सेंट्रल जीएसटी को 9% जीएसटी और स्टेट जीएसटी को भी 9% जीएसटी मिलेगा इस जीएसटी 18 में से। तो ये इंट्रा स्टेट सेल्स में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफी क्वेश्चनों में यूज होगा। उसके बाद इंटर स्टेट सेल्स जो है उसका मतलब है कि भाई सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अदर स्टेट। इन अदर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे सामान कोई है वो मैन्युफैक्चर हुआ है दिल्ली में, मैन्युफैक्चर्ड इन दिल्ली, बट इट इज सोल्ड इन महाराष्ट्र या कई भी स्टेट में वो बेचा गया, ठीक है, महाराष्ट्र में बेचा गया, तो इसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट सेल्स है ये। अब इंटर स्टेट सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो जीएसटी हम पे करेंगे वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे, और उस जीएसटी का नाम रहेगा आईजीएसटी। आई का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जहां इंटर स्टेट सेल्स आ गई वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं जाता, वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और उसका नाम आईजीएसटी हो जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब जितना भी परसेंट होगा वो टोटल परसेंट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आपको क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। डीलर मतलब वो जो सामान खरीद के आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, तो दैट इज डीलर। ट्रेडर वी कैन से, शॉपकीपर हम आम लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम शॉपकीपर बोल सकते हैं इसको। दुकानदार जो होते हैं वो डीलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इंटर स्टेट सेल्स मतलब अगर जिस स्टेट में सामान मैन्युफैक्चर हुआ है उसी स्टेट में अगर वो बेचा जा रहा है तो वो इंटर स्टेट सेल्स, और वहां पे उस सामान के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी में डिवाइड होगा इक्वली, ठीक। उसके बाद जो अगले जो नए टर्म्स होंगे आप लोगों को समझने के लिए वो है स्टूडेंट्स, एक हमारा होता है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। तो सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, इसने कोई सामान मैन्युफैक्चर किया, कोई आइटम है, कोई आर्टिकल है, सामान है, गुड्स है, उसको डीलर को बेचा, है ना, मतलब डीलर खरीदेगा, भाई डीलर को आगे सामान बेचना है तो डीलर ने मैन्युफैक्चर से सामान खरीदा, तो क्या होगा, डीलर इसको एक जीएसटी पे करेगा। डीलर क्या पे करेगा, जीएसटी। अब वो डिपेंड करता है इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है ना, दोनों ही केस में डीलर जब मैं सामान खरीद रहा है मैन्युफैक्चर से तो वो जीएसटी इसको पे करेगा। तो ये जीएसटी जो ये पे कर रहा है ये इनपुट जीएसटी कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। अब डीलर आगे कंज्यूमर को बेचेगा, वी कैन से कंज्यूमर और कस्टमर जो हम लोग हैं, यही सामान। अब जब ये से सामान बेचेगा तो कंज्यूमर से वो जीएसटी लेगा, मतलब कंज्यूमर इसको जीएसटी पे करेगा। तो कंज्यूमर ने जो जीएसटी पे किया वो डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी कहलाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी मतलब जो डीलर ने सामान लेते वक्त मैन्युफैक्चर को पे किया है वो इनपुट जीएसटी है, और कंज्यूमर ने जो डीलर से सामान लिया है उसका जो जीएसटी पे किया है वो आउटपुट जीएसटी है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आइटम है इसका जीएसटी तो डीलर ने यहाँ पे कर दिया था ऑलरेडी, है ना, अब वो कंज्यूमर से भी जीएसटी ले रहा है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही डीलर को पे करना होता है गवर्नमेंट को। मतलब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीएसटी पेड बाय
जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट दोनों, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा कि भाई काफी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि डीलर कितना टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो उस केस में आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब आप समझे कि जो डीलर कंज्यूमर से जो जीएसटी ले रहा है, और इनपुट जो डीलर ने ऑलरेडी पे कर दिया था, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डीलर ने पे किया है एक्चुअल में। ठीक, उसके बाद आप यहां से समझ तो गए होंगे कि भाई ये जो मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी लिया है, ये वाला जीएसटी तो सीधा गवर्नमेंट को ही जाता है। किसको जाता है? गवर्नमेंट को। तो आप ध्यान से समझिए कि जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं नेट जीएसटी, है ना। नेट जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट को क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे कि कितना जीएसटी टोटल नेट गवर्नमेंट के पास गया, कि भाई एक तो ये जो इनपुट जीएसटी था ये तो गवर्नमेंट को मिल गया, प्लस जो ये इनका डिफरेंस है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आप समझिए ध्यान से बेटा कि जो यहां से डीलर ने पे किया वो तो सारा गवर्नमेंट के पास गया है, लेकिन जो आउटपुट जीएसटी आया है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास नहीं गया। उस इन दोनों में से जो डिफरेंस होगा वो चीज गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो यानी कि गवर्नमेंट को जो किसी सामान पे जो पैसा मिलता है टैक्स, वो ये तरीके से मिलता है स्टूडेंट्स। ये मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना पड़े। तो आई होप आप लोग को इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी का मीनिंग समझ में आया होगा, और इनके यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 15.1 के फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर दिस मच रुपीज 18,000। कि भाई मैन्युफैक्चरर ने टीवी बेचा डीलर को 18,000 में। अब डीलर इसको आगे बेचेगा, तो डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, कंज्यूमर को उसने बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500, कि भाई 1500 रुपीज के प्रॉफिट में डीलर ने आगे बेच दिया कंज्यूमर को। अब ये बताया गया है इंट्रा स्टेट। देखिए मैंने अभी बात की थी इंट्रा स्टेट की, मतलब सेम स्टेट में ही सेल हो रही है जहां पे वो टीवी मैन्युफैक्चर हुआ है। और जीएसटी का रेट भी मैंने बताया, स्टूडेंट क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो 12% जीएसटी यहाँ पे लगा है। तो अब देखिए हमें पूछा गया है जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि भाई डीलर कितना पे करेगा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हमें पहले इनपुट जीएसटी निकालना है, फिर आउटपुट जीएसटी, और दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले आप इसको लिखिए कि भाई प्राइस ऑफ टीवी हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 18,000 रुपीज। नाउ रेट ऑफ जीएसटी कितना है हमारे पास, भाई क्वेश्चन में बोला गया था रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। नाउ अब देखिए हमें क्या निकालना है कि भाई जीएसटी पेड बाय डीलर, भाई डीलर कितना पे करेगा टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को कितना देगा, वो मैन्युफैक्चरर को देगा वो जीएसटी 12% 18,000 का। लेकिन जो 12% है उसमें दो कंपोनेंट हो जाएंगे भाई, वो 6% ऑफ 18,000, इसको हम बोल सकते हैं सीजीएसटी, और सेम 6% ऑफ, पहले आप इसको निकाल लीजिए, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा हमारे पास इसको कैंसिल करके वी विल बी गेटिंग ₹1080। तो ये जो है आप ध्यान से देखिएगा, सीजीएसटी पेड बाय डीलर is ₹1080 and SGST paid by dealer is also ₹1080 है ना, क्योंकि 12% टोटल उसने देना था, तो ये 1080 वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा और SGST स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा 1080। क्यों? क्योंकि ये भाई इंट्रा स्टेट सेल्स है, सेम स्टेट में हो रहा है। ये मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया है स्टूडेंट्स, राइट। अब तो इसके बाद भाई दूसरा क्या कि भाई उसके बाद हमने देखा कि टीवी सोल्ड फॉर कितने पे सोल्ड हुआ वो, कि भाई 18,000 प्लस उसने 1500 रुपीज कमाया है प्रॉफिट। तो यानी कि
आपके पास ये आ जाएगा 19,500 रुपीज में उसने टीवी बेचा। तो अब जब उसने बेचा तो कंज्यूमर से भी उसने जीएसटी लिया होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर। तो ये कितना होगा भाई, यहाँ पे भी 6% ऑफ आपको निकालना पड़ेगा 19,500, बिकॉज वही बात है कि भाई CGST और SGST दोनों निकलेगा, तो पहले हम 6% निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 का 3, 57, 1170 रुपीज आया। तो इसका मतलब हुआ कि CGST पेड बाय कंज्यूमर ये आया हमारा रुपीज 1170 और SGST पेड बाय कंज्यूमर रुपीज 1170। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो ये डीलर ने पे किया मैन्युफैक्चरर को, इसको हम बोल रहे थे इनपुट GST। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो डीलर मैन्युफैक्चरर को पे करता है दैट इज इनपुट GST। ये वाला जो GST कंज्यूमर ने डीलर को पे किया है दैट इज आउटपुट GST। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो क्या था, उसमें हमें निकालना था अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको क्या लगाना है फॉर्मूला भाई, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट GST हमारा 1170 है और ये 1080 है, तो भाई कितना पे किया, 90 रुपीज। ध्यान दीजिए, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है स्टूडेंट्स, अभी ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने निकाला है। अगर क्वेश्चन में डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट बोला है तो ये फॉर्मूला, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला होगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला होगा कि भाई अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों कोई मेंशन नहीं होगा, तो फिर 90 और 92, क्योंकि भाई ये तो GST ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 90 होगा, तो टोटल जो गवर्नमेंट को दे रहा है वो 180 देगा। बट क्वेश्चन में मेंशन है भी स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है स्टूडेंट्स। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट देखते हैं जिसमें पूछा है अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था कि भाई इसको हम कैसे निकालते हैं। इसको मैंने आपको बताया था कि पहले इनपुट GST मतलब जो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया, उसके बाद हमें इसमें प्लस करना पड़ता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, मतलब ये वो वाला GST है जो डीलर पे करता है गवर्नमेंट को। तो बस सिंपल सा तरीका आप लगाइए, इनपुट GST हमारे पास 1080 आ रखा था और आउटपुट GST माइनस इनपुट GST हमने पिछले क्वेश्चन में 90 निकाला ही है ऑलरेडी, तो ये हमारा 1170 रुपीज आ गया स्टूडेंट्स की। भाई इतना पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, इतना ही दोनों को इक्वली मिलेगा स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बताइए स्टूडेंट्स ये क्या होगा। अभी आपको बताया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा मिला है सेम ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी 1170 सेम ही फॉर्मूला है ना। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वहाँ पे गवर्नमेंट लिखा था ओनली, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, यही फॉर्मूले से आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर रहेगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें पूछा जा रहा है द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो देखिए इसके लिए हमने कैलकुलेशन तो पहले ही कर लिया था कि भाई GST कंज्यूमर ने कितना पे किया है 1170, और ये कितने रुपीस के ऊपर किया था। देखिए जो टीवी की सेलिंग प्राइस थी 19,500, मतलब इस पैसे पे उसने इतना GST पे किया था। 1170 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, 1170 स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो जो अमाउंट ऑफ कंज्यूमर पेज फॉर टीवी कितना आएगा स्टूडेंट्स बताइए। यस 19,500 में हम प्लस करेंगे 1170 प्लस करेंगे 1170, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट, एक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट के पास जो 6% है और टोटल 12%। तो यानी कि आप इनको ऐड कर लीजिए तो यू विल गेट द आंसर। तो 21,840 21,840 रुपीज कंज्यूमर पे करेगा फॉर द टीवी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा कि इसमें जो कैलकुलेशन है वो हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया और इसी कैलकुलेशंस के बेस पे हमने जो 4 पार्ट्स हैं उसके आंसर लिख लिए हैं।
और ये जो मैंने पहले ही आपको फॉर्मूले बताए थे उस फॉर्मूले से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बायज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर, the printed price of the camera being 1600. The shopkeeper sells it to consumer at a printed price. If the sales are intrastate, again intrastate sale है मतलब सेम स्टेट में हुई है, and the GST is 12%, find these parts. तो स्टूडेंट्स चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि भाई हमारे को गिवन था प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा, प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा हमारे पास है ₹1600। अब उसको डिस्काउंट परसेंट मिल गया। डिस्काउंट कितने का मिला है, देखिए शॉपकीपर को डिस्काउंट हमें 20% का दिया गया है। तो जो डिस्काउंट रुपीज़ होगा, ये तो परसेंट में 20 है, रुपीज़ में कितना होगा 20/100 इंटू 1600। तो आप सॉल्व कर लीजिए, ₹320 का उसको डिस्काउंट मिल गया। तो जो प्राइस ऑफ कैमरा डीलर पेड, डीलर ने कितना पे किया भाई, डिस्काउंट मिला है तो माइनस कर लीजिए 320, यानी कि हमारे पास आ गया 1280 रुपीज़ का कैमरा उसने खरीदा डीलर ने। तो भाई जितने का खरीदा उस पर वो जीएसटी पे करेगा। तो नाउ जीएसटी पेड, CGST और SGST दोनों सेम होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। पेड बाय डीलर कितना 12% था तो 6% पे करेगा वो, तो 6/100 इंटू 1280। तो भाई 0 से कैंसिल कीजिए, इसका हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए और आप इंटू कर लीजिए 48, 12 और 4 16, और ये आ गया आपका 7। तो 76 रुपये 80 पैसा ये CAG सेंट्रल को भी जाएगा और ये SGST स्टेट को भी जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, आपको पता है दिस इज योर इनपुट GST, ये इनपुट GST आ गया। नाउ अब देखिए कि भाई कंज्यूमर को कितने में बेचा डीलर ने, प्रिंटेड प्राइस पे ही बेचा। तो आप देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा टू कंज्यूमर, वो तो ₹1600 ही है ना, यानी कि कंज्यूमर जो GST पे करेगा वो 1600। तो आपको क्या लिखना है, CGST और SGST पेड बाय कंज्यूमर। मैंने यहाँ पे डीलर लिख लिया है, आप इसको समझिएगा शॉपकीपर क्वेश्चन में बोला गया था इस बार। तो शॉपकीपर या डीलर एक ही चीज़ है। कंज्यूमर कितना पे करेगा भाई, ये इस बार आपका 6% ऑफ 1600 निकाल लीजिए, तो ये ₹96 आ जाएगा। ठीक, ये क्या होता है स्टूडेंट्स आपको पता है, आउटपुट GST। इसका जो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, GST पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था स्टूडेंट्स आपको, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, राइट। ये था आउटपुट GST 96, इनपुट GST 76.80। तो बताइए कितना आ जाएगा, यस 20 पैसा, और ये आ जाएगा 19 रुपीज़ 20 पैसा। तो इतना जो पैसा है, इतना पैसा शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा और इतना ही वो स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करेगा, बिकॉज ये 6% के बेसिस पे निकला है। ना देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, मैंने आपको फॉर्मूला इसका लिखवाया था कि भाई जो हमारा इनपुट GST है वो तो मिलता ही है गवर्नमेंट को, प्लस साथ साथ जो आउटपुट GST माइनस इनपुट GST है वो भी इसको गवर्नमेंट को ही मिलता है। तो यानी कि इनपुट GST हमारा निकला था 76.80 और जो यहाँ से 19.20 हमारा निकल रहा है, तो ये एडअप होके 96 रुपीज आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 96 जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 96 जाएगा। तो जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें भी आंसर हमारा ₹96 ही रहेगा स्टूडेंट्स। और जो इसका फोर्थ पार्ट है कि द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, अमाउंट एट विच कंज्यूमर बॉट, तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, हमने ऊपर कैलकुलेशन किया था कि भाई
कंज्यूमर को 1600 का तो कैमरा था और उस पे उसने जीएसटी 96 सेंट्रल को भी दिया और 96 स्टेट को भी दिया। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1600 प्लस 96 प्लस 96 यानी कि 12, 18, 19, 17, 92 रुपीज वो पूरा पे करेगा कैमरे को खरीदने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 क्या है देखिए, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर फॉर 15,000 रुपीज। द होलसेलर सेल्स इट टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200 एंड द ट्रेडर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट 1800। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम जो देख रहे थे मैन्युफैक्चरर सीधा ट्रेडर को बेच रहा था और ट्रेडर से कंज्यूमर को जा रहा था। अभी हमने जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखे, यहाँ पे बीच में एक होलसेलर आ गया, तो एक चेन थोड़ी लंबी हो गई है, एक पर्सन और आ गया इस चेन में। तो अब हमें बोला है कि जीएसटी जो है वो 12% है और जो सेल है वो इंट्रा स्टेट है। भाई इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया कि जो जीएसटी होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो जाएगा 12%। और इसमें 3 पार्ट हमें दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी वे में समझाऊं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन थोड़ा मैं आपको डिफरेंट वे से समझाता हूं कि भाई जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरर से डीलर को कोई सामान बेचा जा रहा है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक होलसेलर और बीच में आ गया है और फिर होलसेलर से वो डीलर को जा रहा है और फिर डीलर से वो कंज्यूमर को जा रहा है ना। ये चेन बनी है अब हमारी। अभी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस देखे थे, वो मैन्युफैक्चरर से डीलर था, ये चीज नहीं थी। तो कोई स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है वही ध्यान रखिएगा कि भाई जो जीएसटी पे होता है वो एक आउटपुट जीएसटी और एक इनपुट जीएसटी रहता है। इस क्वेश्चन में भी यही होगा। मैं आपको इसी फ्लो डायग्राम में आपको करके बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स आप अपने आप बनाइएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को वॉशिंग मशीन बेची है, दैट इज 15,000 रुपीज की, ठीक है। तो अब होलसेलर इस 15,000 पे जीएसटी पे करेगा 6%, ठीक है ना। 6% इसलिए लिख रहा हूं, 12 का आधा आधा होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों होंगे, तो वो 6% पे करेगा, ठीक। तो 15,000 का आप 6% निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 900 रुपीज। तो ये 900 क्या है स्टूडेंट्स बताइए। यस, दिस इज इनपुट जीएसटी। ये इनपुट जीएसटी है किस चीज का, सेलर का, होलसेलर का ये इनपुट जीएसटी है कि उसने ये पे किया है इसको, ठीक। तो भाई 900 आप दिमाग में रखिए एक वैल्यू। उसके बाद होलसेलर ने डीलर को बेच दी भाई वॉशिंग मशीन 1200 प्राइस प्रॉफिट पे। तो 1200 पे जब इसने प्रॉफिट पे बेचा तो यानी कि 16,200 रुपीज की डीलर को इसने बेच दी। अब डीलर एक जीएसटी पे करेगा इसको 6%, है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे होगा 6% अलग अलग। तो इसका जो 16,200 का 6% आप निकालेंगे तो ये 972 रुपीज आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये ध्यान दीजिए कि ये क्या चीज है, ये हमारा आउटपुट जीएसटी है फॉर होलसेलर, बट दिस इज इनपुट जीएसटी फॉर डीलर। ये ध्यान देना है बेटा आपको यहाँ पे बस। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है उसका तो आराम से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई ये क्या होगा, इनपुट जीएसटी है और आउटपुट जीएसटी है, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी कर दीजिए आप। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 972 माइनस 900, तो 72 रुपीज यहां से आपका आंसर आया फर्स्ट पार्ट का। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा। जस्ट इसमें जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू स्टेट गवर्नमेंट मेंशन है क्वेश्चन में, बट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फॉर्मूला यही रहता है, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। तो हमारा होलसेलर ने मैन्युफैक्चर को पे किया वो इनपुट होता है जीएसटी, और जो डीलर से होलसेलर ने लिया वो आउटपुट जीएसटी है स्टूडेंट्स। तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमें पता लगेगा कि होलसेलर ने कितना गवर्नमेंट को पे किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो 72 पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी 72 पे करेगा, राइट स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा ये मैंने यहाँ अलग लिखा है, बुक में अलग होगा, मतलब बुक में की लैंग्वेज में तो अमाउंट रिसीव बाय द अंडर जीएसटी, तो वो एक ही बात है, जीएसटी ट्रेडर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया है। तो अब देखिए ट्रेडर जो है हमारे यहाँ डीलर है,
तो डीलर का जो आउटपुट जीएसटी था, डीलर ने जो पे किया था वो तो आउटपुट जीएसटी था होलसेलर के लिए, लेकिन जो डीलर ने पे किया है वो उसके लिए इनपुट जीएसटी है ना। अब इसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डीलर ने अब दोबारा वॉशिंग मशीन को बेचा 16,200 में 1800 का प्रॉफिट कमा के, यानी कि उसने 18,000 का कंज्यूमर को बेच दिया। अब कंज्यूमर एक जीएसटी पे करेगा इसको, दैट इज 6% ऑफ जीएसटी फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, है ना। तो वो कितना बनेगा भाई, 18,000 को आप इससे इंटू करेंगे तो ये 1080 आ जाएगा, 6% आप निकालेंगे तो, यानी कि 1080 ये जो वैल्यू है ये हमारा अब आउटपुट जीएसटी बन गया। किसके लिए स्टूडेंट्स, आउटपुट जीएसटी बन गया डीलर के लिए। तो भाई जीएसटी पेड बाय ट्रेडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, दैट इज अगेन आउटपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो यहां से आउटपुट जीएसटी इस बार 1080 है जो ट्रेडर का है, ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये आउटपुट या अलग अलग क्यों है। ये वाला होलसेलर का आउटपुट था और ये वाला डीलर का आउटपुट है 1080, और इनपुट जीएसटी उसका 972 था स्टूडेंट्स। तो यहां से जो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगा दैट इज 801। तो ये 108 रुपीज जीएसटी पेड किया ट्रेडर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। ना इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारा है अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द वॉशिंग मशीन। फॉर वॉशिंग मशीन के लिए उसने कितना पैसा पे किया होगा भाई, तो आपको पता है क्या करना है कि भाई 18,000 में तो डीलर से खरीदा उसने, और 18,000 पे उसने जीएसटी पे किया है 6% गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 6% जो है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये जो टोटल आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा ₹20,160। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फ्लो चार्ट से समझने में आसानी हुई होगी। आप जब एग्जाम में करेंगे, जब अपनी नोटबुक में करेंगे तो इसको आप स्टेप्स में लिखिएगा, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में स्टेप लिखवाए थे। बट आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग 6,000। तो ये मार्क प्राइस पे उसको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आएगा उस प्राइस पे हम जीएसटी निकालेंगे। द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड जीएसटी रेट इज 5%। तो देखिए अगेन इंट्रास्टेट सेल का क्वेश्चन है और जीएसटी 5%, इसका मतलब 2.5 सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी लगेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स पहले आप लिख लीजिए मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें बताया गया था ₹6,000। नाउ इस पे डिस्काउंट पहले जो मिला है, डिस्काउंट परसेंट हमारा जो है किसके लिए, डीलर के लिए। हम डीलर के लिए कर रहे हैं, पहले डीलर को डिस्काउंट दिया गया होलसेलर के द्वारा कितना, 30%। तो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा यानी कि कितने रुपीस का उसको डिस्काउंट मिलेगा, वो निकालने के लिए आप 30/100 इंटू 6,000 कर लीजिए भाई। तो आप देखिए इसमें से तो यानी कि 1800 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर, कि डीलर के लिए सेलिंग प्राइस कितना रहा स्टूडेंट्स, यस 6,000 माइनस 1800 दैट इज 4,200 रुपीज। तो 4,200 रुपीज में एसपी 4,200 रुपीज में डीलर ने खरीदा है। तो अब जो जीएसटी है वो तो 4,200 रुपीज पे पे करेगा, यानी कि आप लिखिए जीएसटी पेड बाय डीलर 2.5%। देखिए 2.5 लेना पड़ेगा बिकॉज ये इंट्रास्टेट सेल्स है, ध्यान रखिएगा। इंट्रास्टेट सेल्स में हम जो होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, हाफ हाफ। तो वही पेड करेगा डीलर 2.5/100 इंटू 4,200। तो आप ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 105 रुपीज। तो यानी कि स्टूडेंट्स आप बताइए कौन सा जीएसटी हुआ, यस ये इनपुट जीएसटी हुआ जो कि डीलर ने पे किया है। नाउ अब क्या हुआ, नाउ अब डीलर ने डिस्काउंट दिया किसको, कंज्यूमर को, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए पहले मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल दोबारा हम लिख लेंगे 6,000 रुपीज है। नाउ डिस्काउंट परसेंट अब किसके लिए है, ये कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर को उसने 10% का ही डिस्काउंट दिया है, ध्यान रखिए। तो 10/100 करके आप निकाल लीजिए 6,000 का,
तो ये आपके पास आ जाएगा 600 रुपीज। सेलिंग प्राइस में आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 600 को। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर कंज्यूमर, ध्यान दीजिएगा फॉर कंज्यूमर है ये, तो 6000 में से 600 माइनस होगा तो इट विल बी 5400। तो इतने में कंज्यूमर ने खरीदा, किससे? डीलर से। अब 1504 पे वो जीएसटी पे करेगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों का जो रेट है वो क्या हुआ? पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर, ध्यान रखिएगा ये डीलर को पे करेगा 2.5% ऑफ 5400। तो यहां से देखिए क्या आने वाला है हमारे पास। तो देखिए सेकंड पार्ट में टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपने इतने पार्ट कर लिए हैं अभी तक के, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, गेस कीजिए। यस, तो क्या करना पड़ेगा? यस, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी आप यहाँ पे कर दीजिए। तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी, आउटपुट जीएसटी हमारा 135 रुपीज था और इनपुट जीएसटी जो उसने कंज्यूमर ने, जो डीलर ने पे किया था, दैट इज 105 रुपीज। तो आप इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट 30 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला आप स्टूडेंट्स बताइए। तो भाई पहले तो आपको इनपुट जीएसटी और उसमें प्लस करना है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई इनपुट जीएसटी हमारा था 105 और इन दोनों का डिफरेंस जो आया है वो है 30। तो 135 रुपीज का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इतना ही जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना ही जाएगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल्स था स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000. The wholesaler allows a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the marked price. If the sales are intrastate, the GST is 18. तो आप इंट्रास्टेट से समझ गए होंगे कि 18% का आपको 9% CGST और 9% SGST निकालना है। फाइन, तो ये देखिए 4 पार्ट्स उसी तरीके से हैं जो अभी तक हमने किए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन के देखिए स्टेप्स कैसे लिखिए। आप पहले लिखिए प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल। भाई प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल हमारा ₹50,000 है। नाउ अब डिस्काउंट कितना परसेंट गिवन था इसमें? होलसेलर टू शॉपकीपर, शॉपकीपर को डिस्काउंट दे रहा है, तो वो हमारा है 10%। तो यानी कि भाई डिस्काउंट रुपीज कितना होगा? 10% ऑफ 50,000। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा कितना? 5,000 रुपीज। एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर को भाई कितने में बेचा गया? ये बेचा गया 45,000, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप इसको माइनस कर लीजिएगा। अब शॉपकीपर जो जीएसटी पे करेगा, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, 9% पे करेगा, पेड बाय शॉपकीपर। कितना होगा बताइए? 45,000 इंटू 9%, यानी कि कितना आने वाला है? 45 का 4050 4050 रुपीज वो सेंट्रल को भी पे करेगा और वो एसजीएसटी स्टेट को भी पे करेगा। तो ये कौन सा जीएसटी है स्टूडेंट्स? इनपुट जीएसटी आ गया ये हमारे पास। नाउ शॉपकीपर ने 4% अबव उसको बेचा है, तो आप देखिए 4% अबव मार्क्ड प्राइस कितना होगा भाई? मार्क्ड प्राइस इसका 50,000 था, तो 50,000 का हम 4% निकालेंगे, दैट इज 2,000। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को वो कितने में बेच रहा है? आप देखिए 52,000 में वो कंज्यूमर को बेच रहा है स्टूडेंट्स। अब जो कंज्यूमर है वो जीएसटी पे करेगा इस पे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखिए 18% का हमें 9% निकालना पड़ेगा, पेड बाय कंज्यूमर। तो 52,000 इंटू 9%, तो भाई ये आपका आने वाला है 0, 18 का 1, 45, 46 रुपीज। तो 4,680 रुपीज वो सेंटर को भी पे करेगा और इतना ही वो एसजीएसटी पे करेगा। तो ये जो है हमारा आउटपुट जीएसटी होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें जो इसके पार्ट्स हैं वो 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स देखिए,
द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। तो देखिए शॉपकीपर ने कितना पैसा दिया, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स निकालना है। तो भाई पहले तो उसने 45,000 का मिला उसको, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिला था 10% का। तो 45,000 पे उसने जीएसटी पे किया है। कितना जीएसटी पे किया है उसने, देखिए 4,050 रुपीज सेंटर को, 4,050 रुपीज स्टेट को। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 53,100 रुपीज उसने पे किया है टोटल। सेंटर जो उसने अमाउंट, जो उसने आर्टिकल खरीदा है शॉपकीपर ने, उसका 53,100 पे किया है स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो देखिए कंज्यूमर ने कितना पे किया, कंज्यूमर का आप देख सकते हैं कि भाई 50,000 रुपीज का तो उसने पे कंज्यूमर ने खरीदा था, और उसके ऊपर उसने जीएसटी दिया है 4600, 2 बार देना पड़ेगा, 4680 प्लस 4680। तो आप इनको ऐड कर लीजिए तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 61,360 रुपीज हमारा कंज्यूमर ने पे किया है फॉर द आर्टिकल स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका फॉर्मूला तो लर्न हो गया होगा, भाई आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, है ना। तो देखिए आउटपुट जीएसटी जो था 4680, भाई जो कंज्यूमर ने पे किया है शॉपकीपर को, और जो इनपुट जीएसटी है वो 4050 है वो। तो ये आप इनको माइनस कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 630 रुपीज, जो कि शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, और इतना ही अमाउंट उसने स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना है। तो देखिए फोर्थ पार्ट में अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई इसका भी आपको फॉर्मूला ध्यान होगा कि भाई इनपुट जीएसटी प्लस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, है ना। तो भाई यहाँ से आप देखिए इनपुट जीएसटी हमारा था 4050, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 630 आया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट 4,680 रुपीज। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि भाई जो प्राइस ऑफ टीवी दिया गया है, प्राइस ऑफ टीवी आप इसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी जो रिटेलर ने खरीदा है होलसेलर से, दैट इज फॉर 40,000। नाउ अब रिटेलर ने क्या किया है कि भाई जो 40,000 में उसने टीवी खरीदा उसको मार्केट प्राइस बढ़ा दिया 15%। तो आप देखिए 15% ऑफ 40,000 आप निकालिए, 15/100 इंटू 40,000 करेंगे तो ₹6,000 आ जाएगा। तो उसने अब इतना पैसा बढ़ा के मार्केट प्राइस कर दिया उसका। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी, मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी, तो वो हमारे पास आ जाएगा 40,000 प्लस 6,000, यानी कि ₹46,000। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन, 15% बढ़ा के उसने मार्क प्राइस रखा था, तो उसने 40,000 पे 15% हमने निकाला, 6,000 आया, उसका मार्क प्राइस इतना हो गया ना। अब जो कंज्यूमर को उसने बोला कि भाई ये मार्क प्राइस है, तो इस पे उसने डिस्काउंट दिया। तो आप देखिए डिस्काउंट आप निकाल लीजिए, डिस्काउंट आपका आ जाएगा 5% ऑफ 46,000, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2300। आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो ये 2300 आया। यानी कि जो कंज्यूमर ने पे किया, आप ध्यान से देखिएगा, अभी सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर ने तो इसको खरीदना है, बट वो बेचेगा जो रिटेलर है, तो सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर जो होगा वो हमारा आ गया 46,000 माइनस, भाई मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर लीजिए, यानी कि ये वैल्यू आपके आ जाएगी 43,700 रुपीज। अब कंज्यूमर इस पे जीएसटी पे करेगा, और जीएसटी हमारे को गिवन है इस क्वेश्चन में 12%, जीएसटी इसमें 12% गिवन है। तो आप देखिए ये इंट्रा स्टेट सेल्स है अगेन, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा 12% है पेड बाय कंज्यूमर। तो आप इसका 6% निकाल लीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा 42, 18 और 4 22, 24 और 2 26। तो इतना रुपीज ये कंज्यूमर का सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है अमाउंट फॉर विच कंज्यूमर बाइज द टीवी। तो देखिए भाई क्या होगा बताइए, भाई इतना तो उसको डिस्काउंट के बाद लगा था, यानी कि ₹43700, और इसके ऊपर उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया है इतना और इतना। तो आप इनको दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। ये हमारे पास
₹12,944 आ गया, जो कि कंज्यूमर ने पे किया टीवी के लिए स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए इसके लिए आपको पता है भाई हमें आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी चाहिए। तो जो हमने ये इसका आउटपुट जीएसटी निकाला है वो तो हमने निकाल लिया था, जो कंज्यूमर पे करता है ना। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको पता होगा ये वाला आउटपुट जीएसटी है। हमें इनपुट जीएसटी निकालना था, जो हमने नहीं निकाला इस पार्ट में, तो हम इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाल देते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी फॉर द रिटेलर इतना था। तो जो रिटेलर ने टैक्स पे किया है, देखिए टैक्स पेड बाय, इसको जीएसटी पेड बाय भी बोलते हैं, टैक्स पेड बाय रिटेलर टू द होलसेलर, तो वो कितना होगा, वो हमारा 6% ऑफ 40,000 2,400 रुपीज। इनपुट जीएसटी हो गया ये आपका इनपुट जीएसटी है ना। तो अब देखिए हमें क्या करना था भाई, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए 6% लिया था हमने। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, है ना, यही फॉर्मूला है। तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी आपका लग रहा है भाई कितना, जो आपने अभी कंज्यूमर ने पे किया था, दैट इज 2622, और इनपुट जीएसटी जो हमें निकाला है हमने 2400, तो यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 222 रुपीज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटेलर ने पे किया है एज ए टैक्स। फोर्थ पार्ट में हमें स्टूडेंट्स बताना है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए क्या होगा, आपने इतने सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, तो जो मैंने भी फॉर्मूले पिछले क्वेश्चन में लिखवाए थे आपको पता है, इनपुट जीएसटी प्लस आउटपुट माइनस इनपुट, है ना। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं कि जो कंज्यूमर पे करता है दैट इज द फाइनल अमाउंट, जो स्टेट गवर्नमेंट और उसको जाता है। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंज्यूमर पे करता है दैट इज द फाइनल अमाउंट विच गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्टली ये वैल्यू लिख लिया है। आप इसको फॉर्मूला जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है फॉर्मूला लगा के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपको समझ में आ चुका है तो डायरेक्टली आप ये वैल्यू भी यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज ₹12,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जो हमारा शॉपकीपर ने खरीदा है दैट इज 12,000 उसके पास आर्टिकल है। अब इस 12,000 पे उसने जीएसटी दिया होगा, तो आप इसको निकाल लीजिए पहले ही, CGST और SGST पेड बाय शॉपकीपर, है ना। इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसका यूज तो आएगा ही आगे। हमने 6th क्वेश्चन में इसको बाद में निकाला था, तो अभी पहले ही निकाल लेते हैं, पेड बाय शॉपकीपर। तो कितना रहेगा स्टूडेंट्स, ये भाई हमारे को जो जीएसटी का रेट गिवन है इस क्वेश्चन में 12%, तो 6% आप निकाल लीजिए इसका, जो वो CGST और SGST देगा। तो यानी कि 12×6=72, इतना 720 रुपया जो है वो इसका CGST और SGST पेड होगा। चलिए ठीक है। अब उसके बाद हमें बोला गया है कि उसने मार्क किया इसको, वही मार्क्ड प्राइस, जैसे पिछले क्वेश्चन में 15% अबव था, इस बार 25% अबव है। तो 25% ऑफ 12,000 आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि इंक्रीज्ड मार्क्ड प्राइस आप इसको लिखिए। तो 25% इंक्रीज किया उसने, तो यहाँ से आप देखिए कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज उसने एक्स्ट्रा उसमें किया। तो मार्क्ड प्राइस कितना हुआ स्टूडेंट्स, मार्क्ड प्राइस जो हुआ, मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल आप इसको लिखिए कि भाई 12,000 में उसने 3,000 बढ़ा के मार्क प्राइस बता दिया, तो ₹15,000 का मार्क प्राइस रहा ये। अब इस मार्क प्राइस पे उसने फर्स्ट डिस्काउंट, इस पर 2 डिस्काउंट है, तो आप इसको लिखिए, पहला उसने जो डिस्काउंट दिया है फर्स्ट डिस्काउंट दैट इज 10% का डिस्काउंट दिया है। तो 10% ऑफ 15,000 आप निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 150, यानी कि 1,500 रुपीज। तो 1,500 रुपीज का उसने फर्स्ट डिस्काउंट दिया। तो नाउ जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो कैसे निकलेगा कि भाई उसने बेचना कितने में, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी, जो 15,000 था उसमें से 1,500 वो लेस करेगा, तो 13,500। बट अब इस पे उसको सेकंड डिस्काउंट मिला है, दैट इज सीजनल डिस्काउंट के रूप में उसने 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। तो वो हमारा 5% ऑफ निकाल लीजिए 3,500 का, 13,500 का। तो यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा, 675 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस है जो कंज्यूमर पे करेगा, फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल जो कंज्यूमर पे करेगा, वो 13,500 में से भी उसको डिस्काउंट मिल गया 675 का। तो ये आप उसको देखिए कितना पे करेगा, 12,825। अब कंज्यूमर जो है इस पे टैक्स पे करेगा CGST एंड SGST।
तो ये कितना पे करेगा देखते हैं, पेड बाय कंज्यूमर, है ना। तो ये आपका रहेगा 6% ऑफ 12825। तो इसको आप कैलकुलेट करके निकालिए कितना आता है देखते हैं। तो 6% ऑफ 12,825 हमारे पास आ गया है 769.50 रुपीज़। तो ये कंज्यूमर CGST और SGST के रूप में पे करेगा। नाउ अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कंज्यूमर पेज। तो कंज्यूमर ने कितना पे किया स्टूडेंट्स, आप बताइए। पहले तो देखिए यहाँ पे 12,825 तो उसने पे कर दिया था जो फाइनल सेलिंग प्राइस था। उसके बाद उसने जो 769.50 पैसा CGST और 769.50 पैसा SGST दोनों पे किया है। तो आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 14,364। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इसका फॉर्मूला, आपका जो है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST आप कर दीजिए। तो आउटपुट GST और इनपुट GST में देखिए क्या हमारा जो आउटपुट GST है ये तो हमारा वैल्यू है 769.50 और इनपुट GST आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में ही निकाल के रखा था जो कि 720 रुपीज़ का उसने इनपुट GST पे किया था, आपको ध्यान होगा। तो यानी कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, 769.50 में से 720 हम माइनस कर लेंगे तो वी विल गेट 49.50। तो वी विल गेट 49.50। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और थर्ड पार्ट में पूछा गया अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको पता है वो अमाउंट क्या होगा 769.50। तो आप लिख लीजिएगा इसमें थर्ड पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज 769.50 जो कि कंज्यूमर पे करता है, इतना ही पैसा वो CGST पे करता है और इतना ही पैसा वो SGST पे करता है। तो हमें पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ये किस तरीके से निकला है 769.50। देखिए 8 क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की जैसे है, जहाँ पे हमने जिसमें एक चेन थी कि पहले मैन्युफैक्चरर था हमारे पास, मैन्युफैक्चरर ने जो सामान बनाया है उसको उसने डीलर को पहले होलसेलर को बेचा, देन होलसेलर ने उसको रिटेलर को बेचा, यानी कि डीलर या ट्रेडर हम बोल सकते हैं, और देन रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखिए मैन्युफैक्चर ने जो उसका आर्टिकल है उसको जो मार्ग किया है, मार्क्ड प्राइस MP मार्क्ड प्राइस 5,000 रुपीज का किया है। अब इस पे उसने डिस्काउंट दिया है होलसेलर को, डिस्काउंट कितना दिया भाई, उसने दिया है 25% का। तो 25% ऑफ हम जब 5,000 निकाल लेंगे तो ये 1250 आ जाएगा। तो यानी कि डिस्काउंट इतना दिया तो बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया भाई 5,000 माइनस 1250, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3750। ध्यान दीजिएगा, तो 3750 पे होलसेलर ने ये खरीदा है। तो होलसेलर ने खरीदा है तो भाई वो GST पे करेगा ना। तो GST कितना पे करेगा, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ CGST और SGST पेड बाय होलसेलर। ठीक है, होलसेलर के नीचे लिख रहा हूँ तो ये पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है 6% ऑफ 3750। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी 225 रुपीज स्टूडेंट्स। ठीक है, कि भाई अब होलसेलर ने जो मार्क्ड प्राइस था 5,000 का उस पे डिस्काउंट दिया रिटेलर को। तो मैं ये होलसेलर के नीचे कर रहा हूँ कि भाई डिस्काउंट उसने दिया इस बार 15% का। तो 15% ऑफ 5,000 जब हम निकालेंगे तो ये 750 रुपीज आ गया स्टूडेंट्स। तो सेलिंग प्राइस अगेन कितने में बेचा उसने, तो 5,000 माइनस 750, यानी कि उसने बेचा 4250 रुपीज में रिटेलर को। अब रिटेलर इस पे भाई GST पे करेगा, तो रिटेलर ने कितना GST पे किया, देखिए CGST एंड SGST जो भी वो पे करेगा, तो 6% ऑफ 4250, राइट। तो ये वाला देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, आ रहा है 255 रुपये 255। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, रिटेलर ने पे करना है। तो दिस इज रिटेलर्स इनपुट GST, ध्यान रखिएगा इनपुट GST। बट ये जो अमाउंट इसको पे हुआ है तो इसके लिए ये आउटपुट GST है, आउटपुट GST ऑफ होलसेलर, ये भी ध्यान रखना है 255 है ना, ये ध्यान दीजिए क्योंकि रिटेलर ने इसको पे किया है तो ये इसका आउटपुट GST बन गया और होलसेलर ने ये इसको पे किया तो ये इनपुट GST था होलसेलर का। तो ये काफी यूज में आएंगे जब पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, तो उसमें ये काफी यूजफुल होगा। नाउ
अब देखिए इतना इसने जीएसटी, इनपुट जीएसटी पे कर दिया। अब रिटेलर ने जो किया है भाई, उसको मार्क प्राइस पे सेल कर दिया, मार्क्ड प्राइस पे ही सेल कर दिया कंज्यूमर को 5000 पे। तो यानी कि इसका सेलिंग प्राइस भी 5000 ही है, तो कंज्यूमर जो पे करेगा इसको CGST और SGST वो 5000 पे ही पे करेगा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने 5000 पे कितना पे करना है, 6% स्टूडेंट्स है ना, 6% ऑफ 5000, तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स 300 रुपीज। तो ये जो 300 ये इसको पे कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आउटपुट GST होगा किसके लिए, रिटेलर के लिए, है ना। तो स्टूडेंट्स हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हम एक एक करके इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा जा रहा है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच होलसेलर पेज फॉर द आर्टिकल। तो देखिए आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि भाई होलसेलर ने कितने में खरीदा है, भाई 3750 तो उसने खरीदा, लेकिन उसके ऊपर उसने GST दिया 225, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 450 और इसमें ऐड हो गए 4200 रुपीज का उसने टोटल पेमेंट किया फॉर द आर्टिकल। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखिए, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच रिटेलर पेज फॉर द आर्टिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स रिटेलर ने कितने में खरीदा था भाई, होलसेलर से जो उसने सेलिंग प्राइस था 4250 ये उसने पे किया और इसके ऊपर उसने GST पे किया 255 रुपए का। तो ये आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा 4760। तो ये अमाउंट हमारा रिटेलर ने पे किया है फॉर द आर्टिकल। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स विच होलसेलर पेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए अगेन यहाँ पे आपको आउटपुट GST माइनस इनपुट GST करना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा वाला अमाउंट हमारा आउटपुट GST था होलसेलर के लिए और इनपुट GST कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे होलसेलर ने जब इससे खरीदा तो इतना पेमेंट किया था CGST उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इनपुट GST था। और जब रिटेलर से उसने लिया GST 255 का, तो वो आउटपुट GST था होलसेलर के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 255 माइनस 225। तो आप देखिए कितना रुपीज आ गया जो उसने पे करना है, दैट इज 30 रुपीज। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स विच रिटेलर पेज द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, आउटपुट GST और माइनस इनपुट GST। तो यहाँ पे आउटपुट GST क्या रहेगा, जो कि रिटेलर ने कंज्यूमर से लिया था, दैट इज 300 रुपीज, जो कि कंज्यूमर ने रिटेलर से लिया था, दैट इज 300 रुपीज, और इनपुट GST जो कि रिटेलर ने पे किया था होलसेल को, दैट इज 255। तो आप इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लीजिए, 300 माइनस 255, तो वी आर गेटिंग 45 रुपीज। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फोर्थ पार्ट एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए जहाँ पे ये चार लोगों की चेन बन जाती है तो वहां पे इस तरीके से करना इजी होता है, बट आप एग्जाम में जब इसको शो करेंगे तो आई होप अपने आप स्टेप्स को प्रॉपरली बना पाएंगे, क्योंकि मैं पीछे क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूँ कि स्टेप्स कैसे आपको इसके लिखने हैं। स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buys the article from manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. तो देखिए स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई होलसेलर उत्तर प्रदेश में खरीद रहा है फ्रॉम गुजरात। तो ये एक इंटर स्टेट सेल्स हो गया। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन 8 तक किए थे वो सारे इंट्रा स्टेट सेल्स थे कि सेम स्टेट में सेल हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक उत्तर प्रदेश में खरीदा गया फ्रॉम गुजरात, और फिर उसके बाद गुजरात जो उत्तर प्रदेश में खरीदा उसने हिमाचल में बेचा, देखिए रिटेलर को 5%। तो यानी कि ये एक हमारा इंटर स्टेट सेल्स है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा खुद ही। तो जो इंटर स्टेट सेल्स होती हैं वहां पे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें यहाँ पे जो GST दिया है 18%, ये केवल गवर्नमेंट को ही जाएगा और इसको इंटीग्रेटेड GST बोलेंगे, IGST, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में। ये अभी पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटर स्टेट सेल्स का। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे को जो प्रिंटेड प्राइस गिवन है, दैट इज मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं इसको। तो प्रिंटेड प्राइस हमारे को गिवन है ₹40,000, ठीक है। अब होलसेलर ने खरीदा है इसको डिस्काउंट पे 10% के, तो उसको डिस्काउंट कितने रुपीज का मिला भाई, 10% ऑफ आप 40,000 निकाल लीजिए तो दैट विल बी 4,000। तो 4,000 का उसको डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ फॉर होलसेलर ने कितने में खरीदा होगा, ये होलसेलर ने इसमें खरीदा 40,000, डिस्काउंट माइनस कर दीजिए
तो 36,000 पे उसने खरीदा। अब जो वो 36,000 है इस पे वो टैक्स पे करेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी, यानी कि IGST होगा इस बार, IGST पेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। तो भाई आप ध्यान दीजिएगा, ये होलसेलर पे कर रहा है तो इसको हम इनपुट जीएसटी भी बोल सकते हैं। तो ये इनपुट जीएसटी है हमारा कितना, 18%। तो 18 इंटू 36,000 आप कर लीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा 6,480 रुपीज़। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल्स थी इसलिए हमने 18% डायरेक्टली निकाला है, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एज इनपुट जीएसटी। फाइन। अब स्टूडेंट्स क्या कहा गया है कि होलसेलर ने इसको फिर हिमाचल में किसी रिटेलर को बेचा अबव 5% प्रिंटेड प्राइस। तो अबव, देखिए अबव प्राइस क्या होगा, आप देखिए 5% ऑफ आपका 40,000 मार्क प्राइस था, तो 40,000 का 5% हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो यानी कि हमारा जो न्यू मार्क्ड प्राइस हो गया, भाई न्यू मार्क प्राइस उसने कितना दिया है, 42,000 रुपीज़ का, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो होलसेलर ने 42,000 का मार्क प्राइस दिया, यानी कि जो रिटेलर है हिमाचल ने उसने 42,000 में खरीदा। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो सेलिंग प्राइस हम लिख लेते हैं फॉर रिटेलर, रिटेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 42,000 है। नाउ अब देखिए जो IGST पे करेगा, IGST पेड बाय रिटेलर, वो कितना होगा, दैट इज 18% ऑफ 42,000। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 7,560 रुपीज। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ भाई, ये आउटपुट जीएसटी हो गया हमारा, किसके लिए, किसके लिए बेटा, ये आउटपुट जीएसटी है फॉर होलसेलर, बट इट इज इनपुट जीएसटी फॉर रिटेलर। बट अब देखिए यहाँ पे रिटेलर ने आगे बेचा है ये नहीं बताया गया, तो यानी कि इस वाले पार्ट का यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, बट मैंने लिख दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जितना हमें क्वेश्चन में मेंशन था हमने सॉल्व कर लिया है सारा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर। तो भाई होलसेलर ने जो खरीदा था गुजरात के मैन्युफैक्चरर से, तो उसने एसपी 36,000 पे किया था, और 36,000 पे उसने जीएसटी पे किया था 18% का, जो कि 6,480 निकला था। तो आप इनको ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि होलसेलर ने इसको कितने में खरीदा, 42,400 इतना पेमेंट उसने किया है फॉर द आर्टिकल होलसेलर ने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब देखिए सुन, सेकेंड पार्ट में पूछा है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल। तो भाई अब रिटेलर ने कितने में खरीदा, रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस था वो तो हमारे को पता लगा भाई 42,000 था, क्योंकि उसने अबव 5% अबव करके बेचा है, और इस पे उसने जो पे किया है दैट इज 7,560 रुपीज़ का टैक्स पे किया है। तो टोटल रुपीज़ उसने कितना पे किया आपको पता लग रहा होगा, 49,560 रुपीज़ उसने पे किया स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने किस तरीके सॉल्व किए दो पार्ट्स। थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई क्या करना है स्टूडेंट्स, टैक्स के लिए आपको पता है भाई आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, राइट। तो आप देखिए होलसेलर का आउटपुट जीएसटी कितना था, जो कि उसने रिटेलर से लिया, दैट इज ये वाला अमाउंट है 7,560, और इनपुट जीएसटी क्या था जो उसने पे किया है, दैट इज 6,480। तो यानी कि कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा भाई, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है, दैट इज 0801। तो 1,080 रुपीज जो टैक्स पे किया गया होलसेलर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता है भाई, लास्ट हमें जो क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है सिर्फ रिटेलर तक क्वेश्चन दिया गया है, तो रिटेलर ने जो पे किया होगा 7,560, तो यही इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अदरवाइज आपको अगर ये कंफ्यूजन लगे कि भाई डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो आप वो फॉर्मूला ले सकते हैं, इनपुट जीएसटी प्लस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो भाई जो इसका इनपुट जीएसटी था वो हमारा कितना था, 6,480। अब इसमें आप जब ये दोनों का सब्ट्रैक्ट माइनस कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, बट यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है।
कि भाई कैसे हुआ कि भाई रिटेलर यहाँ पे लास्ट था जो क्वेश्चन में गिवन था, रिटेलर के बाद उसने कंज्यूमर का हमें नहीं गिवन है, तो रिटेलर ने जो पे किया होगा दैट विल बी द फाइनल अमाउंट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सपोज रिटेलर ने भी कंज्यूमर को बेचा होता तो जो कंज्यूमर ने पे किया होगा लास्ट में जीएसटी, तो दैट विल बी द अमाउंट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज मैंने जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको बताया था कि टैक्स रिसीव बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना है, इनपुट जीएसटी प्लस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो ये दोनों ही तरीके हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ये डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स। प्रिंटेड प्राइस हम लिख लेंगे पहले। प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज ₹24,000। नाउ 24,000 में एक शॉपकीपर ने आर्टिकल को खरीदा दिल्ली के अंदर फ्रॉम मुंबई। तो ये इंटर स्टेट सेल्स हो गई स्टूडेंट। तो इस पे जो वो जीएसटी लगेगा, IGST पेड बाय शॉपकीपर, कितना इसने पे किया है देखिए। तो ये हमारा आ जाएगा 12%, क्वेश्चन में मेंशन है, तो पूरा 12% ही वो पे करेगा IGST, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल करिए, इसको हम इंटू करेंगे तो वी विल गेट 2880 रुपीज। तो 2800, तो ये अमाउंट जो है शॉपकीपर के थ्रू गवर्नमेंट को पे होगा, दैट इज IGST, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा स्टूडेंट्स। नाउ अब ये हमने सॉल्व कर लिया। ये एक तरीके से हमारा इनपुट जीएसटी भी कहलाएगा जो शॉपकीपर ने पे किया है। नाउ अब हम आगे सॉल्व करते हैं कि शॉपकीपर ने उसको बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हमारा 24,000 है, ठीक। अब इस पे जो प्रॉफिट परसेंट हमें दिया गया है दैट इज 15%। तो भाई प्रॉफिट कितना होगा आप ये देखिए, भाई 15% ऑफ 24,000। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आपके पास कुछ रुपीस आ जाएगा 3600। तो इतना प्रॉफिट अगर उसने कमाया है तो बेचा कितने में होगा, SP टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितने में शॉपकीपर ने इसको बेचा, दैट इज 24,000 प्लस 3600। तो ये आ गया 27,600 रुपीज में शॉपकीपर ने कंज्यूमर को आर्टिकल बेचा। नाउ अब कंज्यूमर को इस अमाउंट पे जीएसटी पे करना है, दैट इज IGST पेड बाय कंज्यूमर। तो दैट इज 12% ऑफ 27600। तो यानी कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 3312 रुपीज। तो इतना पैसा ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा आउटपुट जीएसटी कहलाएगा फॉर शॉपकीपर। अब हम क्वेश्चन में दिए हुए पार्ट्स को सॉल्व करते हैं एक एक करके। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो देखिए भाई शॉपकीपर ने कितने में खरीदा था, शॉपकीपर का यहाँ पे हमने देखा कि उसको जो आर्टिकल का प्राइस था 24,000 था, 24,000 में उसने जो जीएसटी पे किया 2880। तो इसने में उसको बेचा, यानी कि 24,000 में हमें 2880 हम इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 26,880 रुपीज कि इतना पेमेंट शॉपकीपर ने किया है आर्टिकल के लिए। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो अगेन देखिए कंज्यूमर को जब 15% प्रॉफिट में शॉपकीपर ने बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया था 27,600 और इस पे उसने जीएसटी पे किया 3312। तो देखिए यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, जो प्राइस कंज्यूमर ने पे किया दैट इज 27,600 प्लस 3312। तो हम इसको ऐड अप कर लेंगे तो वी विल गेट 30,912। तो ये वाला अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया है फॉर द आर्टिकल स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट है थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल्स था बट फिर भी हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट निकालने के लिए दिया गया है, तो हम इसमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, दैट इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो भाई हमारा आउटपुट जीएसटी आप लोगों को पता है कितना था, दैट इज 3312। इनपुट जीएसटी था 2880। तो आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करेंगे तो वील गेटिंग 432 रुपीज। तो ये हमारे पास
स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा। तो देखिए फोर्थ पार्ट में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन था कि शॉपकीपर ने जो खरीदा था मुंबई के होलसेलर से, दैट इज खरीदते वक्त उसने जो पे किया था 2880, तो ये वाला प्राइस ही सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, दैट इज IGST जो है। तो यानी कि इसमें 2880 रुपीज का ही IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, तो लेट हम कर लेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल BX। अब हमें रिबेट दिया गया है 10% का, तो रिबेट कितना होगा 10% ऑफ x, दैट इज 1/10x। तो रिबेट का मतलब है डिस्काउंट जैसा ही। तो जो सेलिंग प्राइस निकलेगा हमारा वो होगा मार्क्ड प्राइस माइनस रिबेट, यानी कि डिस्काउंट माइनस करते हैं हम मार्क प्राइस में से, तो x माइनस 1/10x, तो ये आ जाएगा 9/10x। नाउ अब ये जो सेलिंग प्राइस आया है इस पे भी GST लगना है, तो GST कितना लगेगा भाई इस पे 18%। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखिए फाइनल SP कैसे निकलता है भाई, आपको पता है हमें GST प्लस करना होगा जो हमारा ये SP निकला था, तो 9/10x प्लस 18/100 इंटू 9/10x। स्टूडेंट्स मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहेगा ऐसे करने से। देखिए तो अब हमारे पास फाइनल SP ऑलरेडी गिवन है कि किरण ने इतना अमाउंट पे किया है इस आर्टिकल के लिए। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन हमारे पास बन गया, 9/10x कॉमन निकालिए इसमें से, 118/100, देखिए ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप x की वैल्यू निकालनी है तो 5310 इंटू 9 10/9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला आप देखिए 118/100 आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हमारा कितने में 590 में, तो 5900 हमारे पास यहाँ से आया और ये 100 ऊपर जाके 118। तो देखिए ये वाली वैल्यू से डायरेक्ट कैंसिल होगी। आई होप ये 5 में कट हो रहा है, आप देख लीजिएगा 50 में कट हो जाएगा, और 50 इंटू 100 हम करेंगे तो 5000 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल, फाइनल आंसर हम लिखेंगे दैट इज ₹5000। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि मैंने ये वाला पोर्शन कैलकुलेट क्यों नहीं किया अभी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है मेरे को आगे सॉल्व करना है, तो मैंने एक इक्वेशन बनाया जिसको इक्वेशन बनाने में इजी हो, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया आगे। अदरवाइज अब यहाँ पे वैल्यू निकालते फिर यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ता काफ़ी। तो ये क्वेश्चन को ईजी करने का तरीका होता है कि हम इक्वेशन बना लें और कॉमन लेके सॉल्व करने में हमेशा आसानी से कैलकुलेट होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट निकालना है कि शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट मिला है, और इसमें ऑलरेडी वो वैल्यू गिवन है जो हमने बाकी क्वेश्चंस में निकाली थी, जो कि टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर। तो देखिए 12th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें लिस्ट प्राइस दिया है, जो लिस्ट प्राइस होता है वो मार्क्ड प्राइस ही होता है स्टूडेंट्स। लिस्ट प्राइस हमारा 8000 है, तो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को 8000 में ही बेच दिया है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो 8000 ही है। अब 8000 पे उसको GST पे किया गया है 18%। तो भाई 18% है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स है, तो CGST और SGST हमारा 99% हो जाएगा, जो कि पे किया जाएगा कंज्यूमर के थ्रू। तो 9% ऑफ आप निकाल लीजिए 8000, तो इट विल बी 720 रुपीज। तो कंज्यूमर ने 720 रुपीज पे किया है, दैट इज योर आउटपुट GST, है ना। ये आउटपुट GST रहता है भाई कंज्यूमर का, जो पे करता है शॉपकीपर के लिए। ना अब हमें ये बताया गया है कि जो इसमें ऑलरेडी गिवन है टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना। यही क्वेश्चन, यही चीज इसमें डिफरेंट है अभी तक, कि जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए उनमें ये वैल्यू हम फाइंड करते थे, यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया है 72 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये पता है हम कैसे निकालते थे, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST,
आउटपुट जीएसटी तो 720 हमारे पास है, इनपुट जीएसटी कितना आएगा वो हमें पता लग जाएगा यहाँ से भाई, है ना। तो इनपुट जीएसटी की आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 720 माइनस 72, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 648 रुपीज। तो ये हमें पता है कि इनपुट जीएसटी का मतलब होता है टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर और टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब इसका क्या काम है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 8000 रुपीज का लिस्ट प्राइस है, लेकिन उसने कुछ डिस्काउंट में खरीदा है, वही डिस्काउंट हमें निकालना है। तो लेट डिस्काउंट को हम कर लेते हैं डिस्काउंट फॉर शॉपकीपर को जो डिस्काउंट मिला है वो हम मान लेते हैं ₹X। तो अब समझिएगा कि अगर डिस्काउंट ₹X का मिल गया तो सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर कितना होगा। डिस्काउंट अगर X मिला है तो मार्क्ड प्राइस तो 8000 था, तो 8000 में से X रुपीस, है ना, ये माइनस करके सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए ध्यान से कि जो इनपुट जीएसटी है वो तो शॉपकीपर पे करता है, किस पे, जो सेलिंग प्राइस होता है, जितने पे उसने खरीदा होता है ना, जितने पे उसको बेचा गया है उस पे वो जीएसटी पे करता है। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि जो यहाँ पे जीएसटी 648 पे किया गया है वो सीजीएसटी या एसजीएसटी पे किया गया था, पेड बाय शॉपकीपर 9% ऑफ 8000 माइनस एक्स होगा, जो कि इक्वल टू है 648 के। तो यहां से आपके पास क्लियरली एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, तो आपको डिस्काउंट पता लग जाएगा कितने रुपीस का हुआ है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 डिवाइड में 8000 माइनस एक्स, तो यहां से ये कट रहा है 9 7 63, 9 2 7200, एक्स को इधर लीजिए और ये जो वैल्यू है उधर भेज दीजिए। तो हमें पता लग गया एक्स इज 800 रुपीज। तो देखिए 800 रुपीज का डिस्काउंट शॉपकीपर को मिला है। तो अब ये परसेंटेज में कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट, ये आपका रहेगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इन 200। तो भाई आप देखिए यहां से 10%। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने किया है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। तो